साथियों, आज की सीरीज में ये जानेंगे कि वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया, यानी ऐसी वे कौन सी बातें थी जो जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपने समर्थकों को मानने से इनकार किया कि ये बातें आप मत मानिए। तो पहला ये था कि दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी की इस परिवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं थी। तो साहब, भगवान बुद्ध जिस समय धर्म की शुरुआत कर रहे थे, बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय पहले से ही कुछ विचार, कुछ मान्यताएं उस समय मौजूद थी। तो भगवान बुद्ध ने उन मान्यताओं के बारे में, उन विचारों के बारे में क्या कहा, उसी के बारे में आइए चर्चा करें। तो पहला चीज उन्होंने बताया था कि वेद को स्वतः प्रमाण मानना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे कि काफ़ी हिंदू धर्म ग्रंथ में जो भी बातें, जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है, चाहे वेद हो, उनमें जो भी बातें लिखी गई है, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनमें ये कहा गया है कि ये जो वेद है ना, जिससे अगर कोई किताब में बातें सही है तो हम उसका बोलते हैं ना कि इसका प्रूफ क्या है। तो वेद यही कहता है कि वेद में लिखी गई बातें सभी सत्य है, और इसका प्रूफ खुद वेद ही है, इसका प्रूफ खुद वेद ही है। और वेद ही प्रमाणित करेगा, वेद वेद ही प्रमाणित करेगा कि उसमें लिखी गई सभी बातें क्या है, सत्य है। और इस बात को वे मानने से इनकार किए। वे बोले कि नहीं, उन्होंने वेद को स्वतः प्रमाण मानने से इनकार किया, इसका वे हमेशा त्याग किए। दूसरी चीज़ वे क्या बोले थे कि आत्मा के मोक्ष में विश्वास, अर्थात पुनर्जन्म न होना। साथियों, अब यहाँ पे दो बातें हम समझेंगे। वे बोले कि वे जो अभी हम बात करते हैं मोक्ष का, वे इस मोक्ष जैसे शब्द में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हाँ, और वे ये नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म न होना, लेकिन वे पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। वे पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन वे मोक्ष को नहीं मानते थे। अब पुनर्जन्म मानने का उनके फिलोसॉफी क्या था, दर्शन क्या था, उसे मैं एक आने वाली वीडियो में समझा दूंगा कि वे किस संदर्भ में पुनर्जन्म को मानते थे। उनके लिए पुनर्जन्म का क्या महत्व है या क्या अर्थ है, जो हिंदू धर्म या फिर अन्य जो धर्म है जिनमें पुनर्जन्म का वर्णन हुआ है, उनका जो पुनर्जन्म का थ्योरी सिद्धांत, वो कैसे अन्य धर्मों से अलग है। तो धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञ आदि के करने को आत्मा के मोक्ष को साधन मानना। साथ ही इस बात को भी वे सर्वथा इनकार कर दिए कि हम जो धार्मिक संस्कार होते हैं, जैसे काफ़ी हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं, बाल मुंडन, यज्ञ आदि करना, तो ये जो पूजा पाठ करना, तो जैसा बोला जाता है कि इन सब संस्कारों करके, यज्ञ यज्ञ करके हम अपने आत्मा को मोक्ष, अपने आत्मा को मोक्ष की अवस्था में ला सकते हैं, और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी हम मुक्ति पा सकते हैं। धार्मिक संस्कार वगैरह, यज्ञ पूजा पाठ करके हम मोक्ष पा सकते हैं। वे इस बात को इनकार करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि हाँ, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर व्यवस्था को आदर्श मानना। साथ ही उस समय हिंदू जो धर्म था, जो ब्राह्मणी व्यवस्था था, उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें समाज को चार वर्गों में बांटा जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वे इस चीज़ को बिल्कुल भी आदर्श नहीं मानते थे, वे इस चीज़ का बिल्कुल सर्वथा त्याग किए, वे हमेशा इस चीज़ को अनादर की, इस चीज़ को वे नकार दिए। आगे कहते हैं कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। साथ ही इस बात को भी वे बिल्कुल जो है अस्वीकार करते थे, नहीं मानते थे कि जो ये हमारा सृष्टि है, इसको जो सृष्टि करता है, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारे सामने प्रकृति दिख रही है, इसको किसी ईश्वर ने बनाया है। या फिर ब्रह्म को वे कभी एक ये नहीं बोले कि ये ब्रह्म ही इस पूरे जो ये पूरा संसार है उसका तत्व ब्रह्म है। इस चीज़ को भी वे सर्वथा क्या किए, त्याग किए। आगे बोलते हैं कि आत्मा में विश्वास। साहब, भगवान बुद्ध आत्मा जैसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक, आगे कहते हैं वे और किस चीज़ को मानते हैं, तो संसरण अर्थात आत्मा के शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास। साथियों, इस चीज़ पर भी, इस चीज़ को भी भगवान बुद्ध नहीं मानते थे कि कोई एक आत्मा जैसी चीज़ होती है जो दूसरे के शरीर में जाके प्रवेश करती है। वे इस चीज़ को भी बिल्कुल अस्वीकार करते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। अगला क्या है कि कर्म में विश्वास, अर्थात इस जन्म में आदमी को जो भी स्थिति परिस्थिति है, वह उस सबको पूर्व जन्म का परिणाम मानना। साथियों, वे कभी इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जो भी आज हम हमारे हमारे सुख या दुख है, वो सब हमारे पिछले जन्म के पाप या पुण्य का प्रभाव होता है। यानी वे पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव को इस जन्म में मानने से बिल्कुल भी इनकार करते थे। आगे कहते हैं कि अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। साहब,
जब भगवान बुद्ध अपने शासन अपने धर्म का स्थापना करे थे तो बिल्कुल भी इन सभी जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, जो परंपरागत मान्यताएं विचार हैं, इन सबका वे अनोखे ढंग से बर्ताव किया, यानी इनका वे बिल्कुल तरह से विरोध किया और इनको नकारे। आगे कहते हैं ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। अभी जिन जिन बातों का हम बात किए, चर्चा कर रहे थे, तो ये वही बातें हैं जिनका बुद्ध ने हमेशा इन सब चीज़ों का त्याग किया। बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल भी क्या है, गलत है और यह लॉजिक या तर्क संगत नहीं है। आगे कहते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। साथियों, इस बारे में भगवान बुद्ध ने ये बिल्कुल इस चीज़ को हम लोगों को या फिर जो धर्म समर्थक है उनको मानने से इनकार किया और वो बोले कि ये सब फालतू प्रश्न होते हैं। जब अपने खुद से सवाल करना कि मैं कहाँ आया हूँ, किधर से आया हूँ, क्या हूँ, इस सब बातों का प्रश्न खुद से करना या इनके संदर्भ में विचार विमर्श करना टाइम बर्बादी, इनके बारे में भगवान बुद्ध ने इन सब चीज़ों का निंदा की कि ये सब फालतू बातें हैं, इन सब बातों के बारे में सोचना। आगे कहते हैं उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न तो शरीर माना ही, न वेदना ही माना और न ही संज्ञा ही माना और न संस्कार ही माना और न ही विज्ञान ही माना। साहब वे आत्मा जैसी चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से इसको खारिज किए, क्योंकि वे बोलते थे आत्मा को न वे शरीर मानते थे, न वे इसको इमोशन मानते थे, न इसको संस्कार ही मानते थे, न ये विज्ञान ही वे इसको मानते थे। यानी आत्मा को पूरी तरीके से नकार दे कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आगे कहते हैं कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया और जो भी धार्मिक उपदेशक थे, चाहे किसी भी धर्म के, जिन्होंने भी ऐसे फालतू के सिद्धांत दिए आत्मा पुनर्जन्म वगैरह, वे इन सभी को क्या किए, बिल्कुल तिरस्कार किए, बिल्कुल उनकी आलोचना की, बिल्कुल उनका तर्क संगत नहीं है इसकी वे आलोचना की। आगे किए हैं कि उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। साहब जो नास्तिक होते वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने इन नास्तिकों के भी जो सिद्धांत है किसी भी धर्म को न मानना, इसको भी वे पूरी तरीके से खारिज किए कि साहब धर्म एक रास्ता होता है, जिसको एक रास्ता होता है जो इंसान के जो मानव सभ्यता होता है उसके विकास और उसके उत्थान में सहायता करता है। तो साहब नास्तिकों की तरह वे ये भी नहीं मानते थे कि धर्म को किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए। वे नास्तिकों के मत का भी क्या किए, वे उसको त्याग किए। आगे कहते हैं साहब कि उन्होंने इस बात को मानता नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। वे ये नहीं मानते थे कि जो विश्व की रचना हुई, जो ब्रह्मांड का रचना हो, ये किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश। साहब वे इस बात को बिल्कुल भी नकारते थे जिसमें ये कहा जाए कि आदमी किसी ईश्वर ने ही इस आदमी को बनाया है। वे इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे किसी भी ब्रह्म के शरीर का अंश है, ये भी नहीं मानते थे कि जो इंसान होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो किसी ब्रह्म का अंश है, किसी ब्रह्म का एक तत्व है, यानी किसी एक चमत्कारिक शक्ति का एक अंश है या इसे ईश्वर ने बनाया। इस चीज़ को अस्वीकार करते थे। आगे कहते हैं साहब कि आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की, उसमें सर्वथा इनकार किया। सातवां, वे आत्मा को बिल्कुल भी वे इसकी अवहेलना की, इसकी आलोचना की, बिल्कुल भी वे आत्मा को मानने से इनकार किया और उन्हें सर्वथा इसका इनकार किया और बिल्कुल भी अंत समय तक बिल्कुल आत्मा को वे मानने से इनकार किए। तो साथियों ये कुछ जरूरी बातें थी जिनका बुद्ध ने हमेशा सर्वथा त्याग किया। हमें उम्मीद है कि आप भी इन बातों को फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और हम लाए तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें। तो सुनने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।